गायत्री महामंत्र करते हैं। उसके बाद विचार चंद्रोदय ग्रंथ का आगे का मंथन चिंतन शुरू करेंगे। शरीर स्थिर कर लीजिए। गायत्री महामंत्र के लिए हृदय स्थान पर सविता के तेज को धारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते। दोनों तिलियों का आपस में मिलिए तो आप दिव्यता को, मंत्र की शक्ति को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। बहुत बहुत प्रणाम सभी को, बहुत बहुत स्वागत। हम लोग छठी कला पर जो है अध्ययन चिंतन मनन कर रहे हैं। पीछे जो चर्चा हुई थोड़ा सा उसका रिकैप कर लेते हैं। 3 मित्र हैं, एक दृष्टांत है जिसमें समुद्र के किनारे एक सीपी दिखाई दे रही है, लेकिन उनको सीपी नहीं दिख के एक को चांदी दिख रही है, एक को अमृत दिख रहा है और एक को एक चमकीला कागज दिख रहा है। ये भ्रांति हो रही है, भ्रम हो रहा है और उस भ्रम में तीनों उसे अलग अलग रूपों में देख रहे हैं। ये 3 अवस्थाएं जो दिखाई दे रही हैं ये भ्रम से उत्पन्न हुई हैं, अविद्या से उत्पन्न हुई हैं। ये बात हुई थी। ये 3 मित्र कौन से हैं? तो बोले विश्व, तेजस और प्राज्ञ। देखो हमने दृष्टांत पढ़ा है, सिद्धांत पढ़ेंगे ना, आज उसको कनेक्ट करेंगे सिद्धांत के साथ में। तो विश्व, तेजस और प्राज्ञ क्या थे? कोई याद दिलाओ। देखिए आपको याद आ रहा है कि नहीं? विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ये 3 शब्द कहाँ आए थे? याद आ रहे हैं क्या किसी को? विश्व, प्राज्ञ, तेजस। अच्छा, 3 अवस्थाएं तो याद ही है, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति। तीनों अवस्थाओं का एक एक अभिमानी था, याद है? जब हमने कहा था जागृत अवस्था नेत्र में है, स्वप्नावस्था हिता नाड़ी और सुषुप्ति अवस्था हृदय स्थान। जब विलय हो गया सबका तो वहां पर कोई देखने वाला अभिमानी भी तो था। तो उस अभिमानी को जागृत अवस्था में विश्व कहा था, स्वप्नावस्था में तेजस कहा था और सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ कहा था। ये 3 जो मित्र हैं, इन तीनों को समुद्र किनारे कुछ दिखाई दिया, तीनों को अलग अलग कुछ दिखाई, उसका इन्फेरेंस ड्रॉ किया उन्होंने। ठीक, अब ये क्यों हुआ था? ये हुआ था उनकी अविद्या के कारण, वो ठीक से समझ ही नहीं पाए। लेकिन जो कुछ भी हो, उन्हें तो जो दिखाई दे रहा है उनके लिए वही सत्य है। तो दोनों ही चीजें, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट था वो भी है वहां पर, सीपी है ना, हाँ है। लेकिन एक की नजर में चांदी, एक की नजर में अब्रक और एक की नजर में कागज भी है। तो किसी चीज का भी इदम पना यानी होना है पना, ये सामान्य अंश कहलाता है। सामान्य अंश। विशेष क्या हो जाएगा? विशेष अंश कि जिस वस्तु पर, जो मूल वस्तु है, जिसके होने की वजह से ये प्रतीति हो रही है। प्रतीति होना मतलब
अनुभव होना, प्रतीति, मेरे को ऐसे प्रतीति होती है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो भ्रम उत्पन्न हुआ, ये हुआ ही क्यों? क्योंकि वहां सीपी थी। अगर सीपी नहीं होती तो कोई भ्रम ही नहीं होता, ये बात ही नहीं खड़ी होती। तो ये तीन लोगों को तीन अलग अलग चीजों का भ्रम हुआ इसलिए कि वहां कोई विशेष चीज थी, इसलिए उसे विशेष अंश कह दिया। और यानी अधिष्ठान, इसके ऊपर ये अधिष्ठान था, रस्सी अधिष्ठान थी, उस पर सांप का भ्रम हो गया। सीपी अधिष्ठान थी, सीपी में भी बताया कि नील पृष्ठ वाली तीन कोण युक्त सीपी ये विशेष अंश है। और इस पर जो कल्पना बनी, एक की कल्पना बनी चांदी की, एक की बनी अभ्रक की, एक की बनी कागज की, चमकीले कागज की। ये कल्पना भी है, लेकिन ये कल्पना कल्पित होने के नाते और उस विशेष अंश यानी अधिष्ठान पर आधारित होने के नाते उस कल्पना को बोलेंगे कल्पित विशेष अंश। ठीक, यहाँ बात हुई थी। एक दो लोग लग रहा है अभी ऐसा कि पीछे नहीं थे, इसलिए मैंने रिवीजन भी करा दिया और हम सबका भी रिवीजन हो गया, कनेक्ट हो जाएगा वहां से। तो वो सामान्य अंश यानी इदमपना होना, नींद में भी है, सुषुप्ति में, स्वप्नावस्था में भी है, और जागृत अवस्था में भी है। कौन? आत्मा। और आत्मा भी है, तो चारों फिनोमिना हो गए ना, चारों फिनोमिना है, इसलिए इसको है पढ़ने को सामान्य अंश। लेकिन मूल अधिष्ठान कौन है? बोले आत्मा। मूल वस्तु कौन है? आत्मा। उस पर कल्पित होकर तीन अवस्थाएं लग रही हैं, अनुभव में आ रही हैं, प्रतीति हो रही है। मैं जागा हूं, मैं सोया हूं, मैं सपना देख रहा हूं, ये प्रतीति हो रही है, तो भ्रम है। जागृत अवस्था भी जागृत नहीं है, भ्रम है, इजंट इट? ये बात अपनी इसलिए तो ये थोड़ा समझने की है ना कि सब सपनावस्था के बारे में तो भ्रम है, हमें पता लग जाता है कि सपना है, मिथ्या है, लेकिन ये भी मिथ्या है। हम इसको सच माने बैठे हैं, यही भूल है, इसी को अज्ञान कह रहे हैं, यही भ्रम हो गया है। तो चांदी वाला चांदी सच माने बैठा, चांदी है, चांदी है, चलो देखें। कागज वाला, अरे कागज है, क्या देखना, वो भी भ्रम में है। दोनों ही तरीके का भ्रम गलत है, और तीसरा जो लेके बैठा है उसका भी। तो तीनों ही अवस्थाएं भ्रम है। तो लेकिन है तो कल्पना में, इसलिए कल्पित विशेष अंश, विशेष अंश विशेष के ऊपर कल्पित है। तो विशेष अंश कौन है? बोले आत्मा। उस पर जो कल्पना हुई वो कल्पित विशेष अंश यानी जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति। और दोनों मतलब चारों ही चीजें, कल्पित वाली तीनों और मूल वस्तु, दोनों का होना इदमपना है, इसे सामान्य अंश कहते हैं। इतना हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अब पेज नंबर 141 से आगे ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। तो अब क्या है, वही कोरिलेशन जो अभी हम कर रहे हैं, पहले दृष्टांत बताया, उसी रीति से अब हमें सिद्धांत भी समझना है। तो सिद्धांत शुरू हो रहा है पेज नंबर 141 से। मैं तुम लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूं क्या? तुम्हें ज्यादा इजी होता है क्या स्क्रीन पे बुक देख के, या ऐसे ठीक है? जैसे कहो वैसे कर लें, ग्रंथ साथ साथ पढ़ना भी हो जाएगा। करूं शेयर? कुछ जवाब दीजिए। हाँ जी भैया, कीजिए। ओके, लीजिए फिर। ठीक है, तो सिद्धांत क्या बना? तैसे यानी उसी प्रकार अधिष्ठान, आत्म विषय, जागृत अथवा स्वप्न अथवा सुषुप्ति, ये तीन भ्रांति आत्मा के अज्ञान से हो गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे सीपी के अज्ञान से, सीपी अधिष्ठान थी, अधिष्ठान मतलब जो बेस है, जो मूल वस्तु है, ऐसे आत्मा अधिष्ठान है। तो अधिष्ठान आत्म विषय, आत्मा विषय, जागृत, स्वप्न अथवा सुषुप्ति, ये जो तीन अवस्थाएं हैं, ये भ्रांति आत्मा के अज्ञान से हो गए हैं, क्योंकि हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है। सुना है, चर्चा में लिए हैं, लेकिन स्वयं को आत्मा अनुभव नहीं करते। स्वयं को मन के साथ में जोड़ लेते हैं, शरीर के साथ में जोड़ लेते हैं। इसलिए इन चीजों का खंडन पहले करने का प्रयास किया ग्रंथकार ने कि मैं शरीर नहीं हूँ, स्थूल देह नहीं हूँ, सूक्ष्म देह नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ, अहम निर्विकल्प हो, निराकार रूप हो, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन बोल तो रहे हैं, अनुभव में नहीं आया है, ज्ञान अभी उदय नहीं हुआ है। इस वजह से अज्ञान के नाते मैंने सोया, नींद अच्छी ली, मेरे को बहुत सपना आया
और मैं जागा हूं, इस तरह का भ्रम अज्ञान की वजह से हुआ है। ये भ्रांति कह लो या भ्रम कह लो, ठीक। तिनका जिनका कि परस्पर और अधिष्ठान आत्मा के साथ व्यतिरेक है। व्यतिरेक शब्द फिर से रिवीजन करवा रहे हैं, लेकिन सिद्धांत भी समझना चाहिए, इसलिए बात तो हो सकता है आपको समझ में आ गई हो कुछ लोगों को एकदम। व्यतिरेक माने एक दूसरे के साथ वो नहीं है, एक है उत्पन्न होगा तो दूसरा नहीं होगा। तो ये जो तीन अवस्थाएं हैं, इनका आपस में भी व्यतिरेक है, और आत्मा के साथ भी व्यतिरेक है, परस्पर व्यतिरेक है, और अधिष्ठान आत्मा के साथ भी। धागे के साथ भी फूल का व्यतिरेक है, और फूलों का आपस में भी व्यतिरेक है, माला के फूलों का, ठीक है। और दूसरा, आत्मा का तीन विषय अन्वय है। आत्मा का इन सब में अन्वय है। धागा सभी फूलों में है, पर फूल धागों में नहीं है। फूल जो है वो धागे से जो व्यतिरेक है, और धागे का फूल में अन्वय है। ऐसे ही आत्मा सभी अवस्थाओं में उपस्थित है, लेकिन हमें उसका बोध नहीं हो रहा है, हम दूसरे मैं पन्ने में। तो आत्मा जो है उसका अन्वय है सभी अवस्थाओं में, और इनका आत्मा से व्यतिरेक है अवस्थाओं का। जैसे कि, जैसे एग्जाम्पल, जागृत भाष्य है तब स्वप्न और सुषुप्ति भाष्य नहीं। ठीक बात है, जब जागृति है तो बाकी अवस्थाएं नहीं है, स्वप्न है तो फिर जागृति और सुषुप्ति नहीं है, और सुषुप्ति है तो फिर जागृत और स्वप्न नहीं है। भाष्य नहीं मतलब अनुभव में नहीं आता। ये तीन अवस्थाओं का परस्पर व्यतिरेक है, और अधिष्ठान विषय इन तीन अवस्था का पारमार्थिक अत्यंत अभाव नित्य निवृत्ति है। ये तीन अवस्था का अधिष्ठान विषय व्यतिरेक है। बस वही बात उसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर आत्मा इन तीन अवस्था विषय अनुस्यूत हुए है, प्रकाशित हो गए हैं, इसलिए आत्मा का इसमें अन्वय है। यहाँ पर आत्मा के अविद्या उपाधि से आरोपित तीन अंश हैं, सामान्य अंश, विशेष अंश और कल्पित अंश। वही बात जो अभी अपन कर रहे हैं। यहाँ पर आत्मा विषय के, सीपी के तीन कल्पित थे, ऐसे ही आरोपित अंश थे, ऐसे ही ये आत्मा के तीन आरोपित अंश हैं। कौन से? बोले सामान्य, विशेष और कल्पित विशेष। अब उसका व्याख्या कर दी फिर से, जो अभी हमने ब्रीफ किया था वही बात वापस आ गई, लेकिन ग्रंथ के साथ अध्ययन हो जाएगा। पहला बोले सत। सत मतलब यहाँ पे सत शब्द का मतलब है होना, है पना। तो जो है पना है वो सामान्य अंश है। काहे ते जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, इस रीति से आत्मा का सतपना भ्रांति काल विषय भी प्रतीति हो गए है। आत्मा का होना इस भ्रांति में भी प्रतीत तो हो ही रहा है, अनुभव में उतना ज्यादा अभी नहीं आ रहा है, इसलिए उसे अज्ञान कह रहे हैं। और जो आ भी रहा है वो अवस्था जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के रूप में हम उसे रिलेट कर रहे हैं, इसलिए अज्ञान कह दिया, लेकिन है तो अनुभव में तो। और भ्रांति की निवृत्ति काल विषय, मैं सत हूं, मैं चित हूं, मैं आनंद हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं असंग हूं, मैं नित्य मुक्त हूं, मैं ब्रह्म हूं, इस रीति से आत्मा के सतपने की प्रतीति भी हो गए है। आत्मा की जब भाव में जाते हैं थोड़ा सा, तब ये चीजें भी मन में आती हैं, इसका भी अनुभव करते हैं। तो इसका मतलब आत्मा भी है, तो ये सामान्य अंश हो गया। याते यह सतरूप सामान्य अंश है, और आधार भी कहिए इसको, आधार भी कह सकते हैं और सामान्य अंश भी। किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? मैं एज्यूम करके आगे बढ़ जाऊं, इससे अच्छा है कि आपको अगर कोई संशय हो तो यही क्लियर कर लीजिए। पीछे अगर किसी की अनुपस्थिति रही हो, उन्हें कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो प्लीज क्लियर कर लें। है क्या डाउट किसी को? नहीं? चलें आगे। ठीक। अब दूसरी बात बोले, चेतन आनंद असंग अद्वितीय पने से आदि लेके जे आत्मा के विशेषण हैं, सो विशेषण हैं। चेतन आनंद असंग अद्वितीय पने से, जो ऊपर ये सब है कि मैं चित्त हूँ, आनंद हूँ, परिपूर्ण हूँ, असंग हूँ, ये आत्मा के गुण थे ना। अब ये जो है विशेष रूप से आत्मा के गुणों की बात हो रही है, तो आत्मा की विशेषताएं हैं, इसलिए इसे विशेष अंश का। जैसे
सीपी के समय उन्होंने व्याख्या करी कि नील पृष्ठ वाली 3 कोण वाली, उसे वो कहा था ना सीपी। तो आत्मा की विशेषण की बात हो रही है, आत्मा का विशेषण क्या है कि सच्चिदानंद है, इस तरह की उसकी क्वालिटीज हैं। तो अब उसकी विशेषताओं की बात हो रही है, इसलिए ये विशेष अंश किसका है? सपने का थोड़ी है, ना जागृति का, ना सुषुप्ति का। ये विशेष अंश तो आत्मा का है। तो चेतन आनंद असंग अद्वितीय पने से आदि लेके जे आत्मा के विशेषण हैं सो विशेष अंश हो गए। काहे ते देयरफॉर भ्रांति काल विषय, भ्रांति काल विषय इनकी प्रतीति होवे नहीं। देयरफॉर जब भ्रांति में होते हैं, जब सपने में होते हैं, या सुषुप्ति में होते हैं, या जागृति में होते हैं, तो आत्मा की विशेषताएं नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि ये तो भ्रम की जीवन फेज है। जब इल्यूजन में है तो रियलिटी से दूर हो गए, तो विशेष अंश इल्यूजन में नहीं समझ में आएगा। इनकी प्रतीति से भ्रांति की निवृत्ति होवे। दूसरी बात, जब ये समझ में आ जाएगी तो भ्रांति समाप्त हो जाएगी। मान लो हम ध्यान करते करते साधक जो है ऐसी स्थिति में पहुंचा जब उसे रियलाइजेशन हो गया कि व्हाट एम आई एम द प्योर सोल सच्चिदानंद, इस वाले रियलाइज्ड मोड में चला गया। अभी तो हम खुद को रिपीट कर करके याद दिला रहे हैं, लेकिन फिर उसकी याद यानी उसकी बोध बन गया। तो जब बुद्धत्व को सिद्धार्थ प्राप्त हो गए तो उस समय उनकी जागृति स्वप्न और सुषुप्ति को लेकर जो भ्रांति थी वो थोड़ी हुई। अब बुद्ध उन 3 अवस्थाओं से परे हो गए, महावीर उन 3 अवस्थाओं से परे हो गए। क्यों? क्योंकि निवृत्ति पा गए, निवृत्त हो गए। वी आर डन विद दिस। खाना भोजन करके निवृत्त हो गए। हाँ, भोजन करके हम निवृत्त हो गए, बताइए क्या काम करना है। हाँ, सो लिया, आराम करके भी निवृत्त हो गए। निवृत्त होना मतलब जब वो वृत्ति समाप्त हो गई तो अब ये या पूर्णता प्राप्त हो गई, अब पूर्ण कर लिया, हाँ वो हो गया। अब जागृति से भी निवृत्ति हो गई उनकी, स्वप्न से भी और सुषुप्ति से भी, तीनों से निवृत्ति हो गई। कब? जब विशेष अंश का बोध हो गया तब याते हैं। इसीलिए इसे विशेष अंश कहते हैं और अधिष्ठान भी कहिए। 3 अवस्था रूप प्रपंच कल्पित विशेष अंश है। कल्पित देख लो, जो 3 अवस्थाएं हैं जागृति स्वप्न और सुषुप्ति, जो कि इल्यूजन है, जो कि भ्रम से पैदा हुई है? सीपी को देखा, दृष्टांत था। योगिनी दृष्टांत ये था बेटा, दृष्टांत में एक क्या घटना घटित हुई। 3 लोग जा रहे थे समुद्र किनारे, वहां पर एक सीपी पड़ी थी। सीपी नीले रंग की पृष्ठ थी उसकी, और उसकी त्रिकोण यानी ट्रायंगल पोजीशन थी। और उसकी चमक देखकर एक को लगा कि यहाँ चांदी रखी है, एक को रखा चमकीला कागज रखा है, और एक को अब्रक लगा। 3 दोस्तों को ऐसा अनुभव में आया, लेकिन उनका अनुभव इल्यूजनरी था, वास्तव में तो सीपी थी। तो जो उसका ओरिजिनल प्रारूप है उसका रियलाइजेशन होना, ये उसकी विशेषता को समझ आना, ये विशेष अंश कहलाता है। उसके ऊपर जो कल्पना हो गई, इमेजिनेशन हो गई, इल्यूजन की वजह से, भ्रम की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से, वो कल्पित विशेष अंश हो गया। और जो दोनों ही चीजें हैं, सीपी भी है और जिसको लग रहा है चांदी है, वो तो एडामेंट है कि नहीं चांदी है भाई, मेरे को बिल्कुल लग रहा है। दूसरा कह रहा है नहीं चांदी नहीं है भाई, मेरे को पूरा यकीन है ये कागज है। तीसरा अब्रक की जिद कर रहा है। तो इसका मतलब वो तीनों भी हैं, उनके भ्रम से जो उत्पन्न हुआ वो भी है, और जो ओरिजिनल वस्तु थी वो भी है। इसलिए ये सामान्य अंश हो गया, इदम इदम पना है पना हो गया। तो ये हमने बात करी है। और उसके बाद उसी के दृष्टांत को से सिद्धांत को समझ रहे हैं। दृष्टांत में तो सीपी थी, सिद्धांत में वही आत्मा है। दृष्टांत में जो 3 ये अवस्था भ्रम हुए, यहाँ पर ये वो 3 अवस्थाएं हैं, जागृति स्वप्न और सुषुप्ति। ठीक है, तो अब वो जागृति स्वप्न सुषुप्ति को दोबारा देख रहे हैं कि आत्मा की जो विशेष क्वालिटीज हैं, मैं सत हूँ, चित हूँ, आनंद हूँ, ये उसका विशेष अंश हो गया। और आत्मा के ज्ञान न होने से जो भ्रम उत्पन्न हुआ, तो भ्रम में मैं कह रहा हूँ मैं जागा हूँ, मैं सोया हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ, ये 3 अवस्थाएं जो हैं ये मेरे भ्रम का कारण उत्पन्न हुई हैं। ये मेरी कल्पना के कारण उत्पन्न हुई है, मेरे इल्यूजन के कारण उत्पन्न हुई है, मेरी अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण उत्पन्न हुई है। एंड देयरफॉर ये कल्पित हैं। कल्पित किस पर है? विशेष अंश पर है। विशेष अंश मैंने आत्मा, उसके आधार पर ही कल्पित हुई है, इसलिए उसे आधार भी कह दिया, अधिष्ठान भी कह दिया। तो ये 3 अवस्थाएं हो गई कल्पित विशेष अंश। लेकिन चारों ही हैं, आत्मा भी है और ये तीनों अवस्थाएं भी हैं। इसका है पना तो अनुभव हो ही रहा है। नहीं है भाई, हम सोए थे, हम कैसे मान लेंगे ये मिथ्या है? हम तो अभी सोए थे रात को।
तो फिर सोए थे तो ये इसका अनुभव में आया हुआ तो है वो भी, इसका मतलब ये है पना है, तो इसलिए सामान्य अंश कह दिया। ठीक है, अब देखो फिर उसी को यहाँ कल्पित वाले को देख रहे हैं। तीन अवस्था रूप प्रपंच कल्पित विशेष अंश है, काहे थे ब्रह्म से अभिन्न आत्मा के, ब्रह्म से अभिन्न जो ब्रह्म से अलग नहीं है, अभिन्न जो ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म से अभिन्न आत्मा के अज्ञान काल विषय प्रतीत हो गए। आत्मा का जब अज्ञान होता है तभी तो कल्पित अंश, कल्पित विशेष अंश प्रतीत होता है। आत्मा का अज्ञान है, इसीलिए तो जागृति स्वप्न सुषुप्ति का अनुभव हो रहा है, प्रतीति हो रही। और मैं ब्रह्म हूं ऐसे आत्मा का ज्ञान कर लेने से आत्मा से भिन्न सत्य प्रतीति होवे नहीं। जब मैं ब्रह्म हूं ये बोध हो जाए तो फिर आत्मा से अलग कोई चीज की प्रतीति होती नहीं। देयरफॉर यहाँ थे यह तीन अवस्था रूप प्रपंच कल्पित विशेष अंश है और भ्रांति भी इसे कह सकते हैं। वहां क्या कहा था, अधिष्ठान, आत्मा के बारे में जब विशेष अंश की व्याख्या थी, ये अधिष्ठान है। और यहाँ क्या हो गया, कल्पित विशेष अंश, भ्रांति हो गई, इल्यूजन हो गया। रखी तो रस्सी थी, वास्तविक ऑब्जेक्ट क्या हुआ, रस्सी हुआ। वस्तु क्या हुई, रस्सी हुई, रस्सी की विशेषता, रस्सी विशेष अंश हो गई। लेकिन कल्पना में, भ्रांति में, कंफ्यूजन में वो क्या लगी, सांप लगी। तो हम उसे सांप मान बैठे और सांप से संबंधित जो विचार चल रहे थे, डर का, भय का, इसका उसका, वो चल पड़ा हमारे मन में। तो सांप है, हाँ है, रस्सी है, हाँ रस्सी भी है, तो दोनों का है पना क्या हो गया, सामान्य अंश। मूल वस्तु क्या है, अधिष्ठान क्या है, रस्सी है, इसका विशेष अंश हो गया। मूंज की रस्सी है, उसकी क्वालिटीज हो गई। सांप जैसी दिखती है लेकिन सांप नहीं है, तो सांप की कल्पना जो हुई वो कल्पित विशेष अंश, ये भ्रम के कारण हो गया। अंधेरा था, हमें समझ नहीं आया, हम तो रस्सी समझ बैठे। तो अज्ञान क्या है, अंधेरा है। हमारी बुद्धि क्लाउडेड हो गई, ना देख पाई ना समझ पाई, तो अंधकार ग्रसित हो गई, तो वो फिर नहीं समझ पाई बात को। और जैसे ही ज्ञान रूपी प्रकाश आया, गुरु आ गया, लालटेन लेके, मशाल लेके गुरु आ गया, खड़ा हो गया, देख मैं दिखाऊं, देख बेटा तू घबरा मत, ये क्या है, तो रस्सी है। या सवेरा हो गया, सूर्य प्रकाशित हो गया, जैसे भी ज्ञान आया, परमात्मा ले आए, गुरु ले आए, तो वहां पर हमारा भ्रम दूर हो जाएगा। तो जब ये मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है अंदर से पूरा स्थापित, तो ये जो इल्यूजन है ये समाप्त हो जाता है। समझ में आ गई बात? किसी को भी कंफ्यूजन हो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है क्या चीजें बकबक हो रही हैं तो भी पूछ लीजिए, रिपीट कर देंगे। आशा है सब अच्छे समझ गए। अगला प्रश्न लेते हैं 126। आत्मा विषय मिथ्या प्रपंच की प्रतीति में अन्य दृष्टांत कौन से हैं? अच्छा, और कोई दृष्टांत है क्या महाराज? जैसे मैं अभी बीच में एक दृष्टांत आपको दे रहा था, रस्सी और सांप का, ये एक और एग्जाम्पल हो गया, ऐसे और एग्जाम्पल है क्या? तो आगे उन्होंने और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो एग्जाम्पल मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ। पहले आपसे पूछता हूँ, इस तरह के एग्जाम्पल्स आप में से कोई देना चाहे तो। जिस प्रकार हम लोग बात कर रहे हैं इतने समय से ग्रंथ को लेकर, तो संभव है कि आपको कुछ और अब चिंतन करके देखें, इस तरह का कोई ऐसा दृष्टांत आप भी सोच सकें अगर, तो जैसे रस्सी और सांप का एक हुआ, और कुछ हो सकता है क्या? जहां इल्यूजन हो, रोजमर्रा के जीवन में देखो ना, जहां इल्यूजन है और हम उसे भ्रांति, अज्ञान की वजह से उस भ्रांति में जी रहे हैं। जैसे रेगिस्तान में दूर से रेत चमकती है और वो पानी नजर आती है, पास जाने पे पानी नहीं होता। बहुत अच्छे, यही बात अभी योगिनी ने भी लिखी है कि मिराज, मिराज कहते हैं ना उसको, कि दूर से तो पानी दिखता है, नजदीक जाके देखते हैं तो सड़क पे भी कभी आप ड्राइव करते हो हाईवेज पे, तो धूप के समय में ऐसा लगता है कि आगे पानी चमक रहा है, नजदीक पहुंचते हो तो वो रिफ्लेक्शन होता है उसका, तो ये इल्यूजन हो गया, भ्रांति हुई हमें। बहुत अच्छे। मरुभूमि में जल की प्रतीति होना, और
रज्जू में सांप होना, और कोई इल्यूजन? एक इल्यूजन बचपन में सिखाया गया था, आकाश नीला नहीं है, नीला प्रतीत हो रहा है। समुद्र भी नीला कहाँ है? जो रंग दिख रहा है वो रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। तो ये भी एक एग्जांपल बनता है कि आकाश जो है वो नीला लग रहा है, ये भ्रम हो गया। और सोचो, एक एग्जांपल पीछे शेयर किया था हमने आपसे किसी कला में, याद दिलाते हैं कि अगर आप दर्पण लेके छत पे खड़े हों और दर्पण में देखें तो आपको अपने शहर की, आसपास की, गांव की गलियां, दूसरों का घर, पेड़ पौधे, गाड़ियां चलते हुए नजर आएंगी। तो भ्रम क्या हो रहा है कि हमने पूरा शहर इसमें देख लिया शीशे में, पर वो शहर थोड़ी है, प्रतीति हो रही है। इस तरह का भी एक एग्जाम्पल बनता है। एक एग्जाम्पल बहुत कॉमनली पहले भी शेयर किया, थोड़ा जोर डालो, कि जहां पर हम अंधेरे में जा रहे हैं और हमें लगा कि भूत है, पर वो भूत नहीं था, वो तारू पुरुष था। तारू पुरुष बने, वो एक पेड़ था। वो ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई ये तो तारू बने वृक्ष, वृक्ष था, लेकिन हमें क्या लगा, वृक्ष भी वैसा था, पेड़ वैसा साधारण पेड़ नहीं था जैसा होता है। एक कटा छटा सा पेड़ था, एक ठूंठ खड़ा था और उसके दो बाजू निकले हुए थे, ऐसे दो टहनियां निकली हुई थी। हमें दूर से, बहुत दूरी पे एक मोड़ था, वहां पर ऐसा लगा कोई आदमी खड़ा है। हम डर गए कि आगे मोड़ पर जाएं कि नहीं जाएं। तो इल्यूजन हो गया, हमारा भ्रम हो गया। तो इस प्रकार से ग्रंथकार आगे कुछ इस तरह के दृष्टांत रख रहे हैं कि आत्मा विषय मिथ्या प्रपंच की प्रतीति में अन्य दृष्टांत कौन से हैं। तो उनका स्थायु विषय पुरुष प्रतीत होवे है। स्थाणु विषय, स्थाणु विषय उस स्थान पर किसी पुरुष का होना, किसी व्यक्ति का होना ऐसा लगता है। मरुभूमि में जल प्रतीत होवे है। साक्षी विषय स्वप्न प्रतीत होवे है। स्वप्न में हम साक्षी देख रहे हैं खुद को, इल्यूजन है, सपना तो पूरा इल्यूजन है। आकाश में नील प्रतीत हो गए, नीलता प्रतीत हो गए। रज्जु विषय यानी रस्सी में सांप प्रतीत हो गए। जल विषय अधोमुख पुरुष व वृक्ष प्रतीत हो गए। जल में खुद को देख लें और लग ऐसा रहा है कि पेड़ है, अपनी परछाई पेड़ जैसी लग रही है। तो है तो हम, लेकिन इल्यूजन क्या हो रहा है कि पेड़ है। तो ये भी एक तरह का इल्यूजन हो गया। और फिर दर्पण विषय नगरी प्रतीत हो गए। छत पे खड़े हैं दर्पण में देख रहे हैं, लग ये रहा है कि नगर है पूरा, लेकिन नगर नहीं, मिथ्या है। तैसे आत्मा विषय अपने अज्ञान ते प्रपंच प्रतीत हो गए, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से ये सब प्रपंच प्रतीत होता है। इस रीति से, इस डिस्कशन से, इस समझ से अब ये बात बैठती है कि प्रपंच के मिथ्यापने का निश्चय करना, यह प्रपंचवाद है। प्रपंच को बाध करना है, मतलब इस प्रपंच का, इस इल्यूजन को भेदना है, बाध करना है, इसे रोकना है, इसे खत्म करना है, इसका खंडन करना है। ज्ञान उदय होगा। स्वामी विवेकानंद के लिए कह रहे हैं ठाकुर, मेरा नरेन ज्ञान रूपी तलवार से माया को काट देता है, छिन्न भिन्न कर देता है। ये प्रपंच को, माया को समाप्त कर देता है, इसका बाध कर देता है। समझ गए, भेद दिया उन्होंने। हर समय इस बोध में बने रहना, मैं कौन हूँ, सोहम। विवेकानंद की सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेवरेट इसमें साधनाओं में सोहम साधना थी। खूब कराते थे सोहम साधना करो। शुरुआत में मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। रमन महर्षि कह रहे हैं दिन में 100 बार पूछो, 1000 बार पूछो, को हम बार बार पूछो, खुद से बोल के पूछो, चिल्ला के पूछो, तेज आवाज में पूछो, खुद को सुनाई देनी चाहिए, को हम, को हम, को हम, इसी का जाप करो। तो अंदर से एक प्रतिध्वनि गुंजित होगी। बोल के थोड़ी सोहम सोहम करना है, भीतर से एक सत्ता है वो बताएगी तुम वही हो। फिर वह क्या है, ब्रह्म चैतन्य, उसका स्वरूप क्या है, मैं वही हूं। तो फिर ठीक, उसका स्वरूप समझना चाहिए। भाई तुम कौन हो, बोले तुम अपने पिता की संतान हो, तो भी पिता के बारे में बताओ, माता के बारे में बताओ, इनकी क्वालिटीज बताओ। तो माता पिता की चर्चा करनी पड़ेगी। फिर तो पहला स्टेज तो करे पहले, किसकी संतान है इसका बोध तो हो। कि तुम गुरु जी के बच्चे हो, इस बात का बोध तो बने।
अब जब ये बोध बन गया तो फिर ठीक भाई, गुरु जी की बात करो, अब गुरु जी कैसे हैं क्या है, ताकि उनकी क्वालिटीज और हमारी, अगर हम उनकी संतान है तो फिर तो वैसा जीना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेप तो यही होगा, सोहम सोहम सोहम, यहाँ से उठ के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस रीति से प्रपंच के मिथ्यापने का निश्चय करना, ये निश्चय करना कि ये मिथ्या है, ये बात होना हो गया। जैसे ये निश्चय बन गया ऑल दिस इज इल्यूजन, तो सब भय चला जाएगा ना। ये मिथ्या है तो चिंता जितनी सता रही है आने वाले भविष्य की, बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, कोविड आएगा, फलाना आएगा, थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी, इसका उसका, पैसा आएगा नहीं आएगा, नाम पद प्रतिष्ठा का, सम्मान का, सब तरह का जो हमारा एक बंधन है वो मुक्त हो गया, निश्चय हो गया, ऐसा इल्यूजन है, खत्म। तो हम कितना केयर, वो फ्री हो गए, इसी को स्वतंत्रता कहते हैं, फ्रीडम हो गई ना। मोक्ष किसे कहोगे? शरीर त्याग को थोड़ी, शरीर से आसक्ति के त्याग को, संबंधों के त्याग को थोड़ी, संबंधों के आसक्ति अटैचमेंट के त्याग को। संसार का त्याग करना मुक्ति थोड़ी है, मोक्ष थोड़ी है, संसार में तो रहने आए हैं, भगवान ने भेजा है। बुद्ध भगवान को अगर ये होता तो जितने भी महापुरुष हुए, इनको तो जिस दिन निर्वाण मिला उस दिन छोड़ देनी चाहिए थी देह, क्योंकि मुक्ति की डेफिनेशन तो शरीर छोड़ना है। नहीं, बुद्ध को 40 वर्ष की आयु के होते होते हो गया था निर्वाण, फिर 70 साल तक क्यों जिए, 30 साल और क्यों जिए? क्यों विवेकानंद जो है 39 साल तक जिए, या शंकराचार्य 32 साल के भी जिए, और जल्दी चले जाते? नहीं, जो संसार में रह रहे हैं लेकिन संसार से तो मुक्त हो ही गए हैं, वो कुछ जीवन मुक्त थे। विवेकानंद का एग्जाम्पल इसलिए नहीं बैठेगा, शंकराचार्य इसलिए नहीं बैठेगा क्योंकि इनको मुक्ति की साधना नहीं करनी पड़ी, इन्हें जीवन मुक्त आत्माएं थे, अवतारी चेतना थे। लेकिन कोई, इसलिए हम बुद्ध का एग्जाम्पल क्यों ज्यादा लेते हैं? बुद्ध एक साधारण राजा और ये सब पहला जीवन दिखता है उनका, और वहां से ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति शुरू होती है। तो संसार से अध्यात्म की यात्रा बुद्ध के जीवन में दिखाई देगी। औरों के जीवन में उनका अवतारी होना, देखो कैटेगरी अलग अलग है। अब जो अवतार ही होके आया, ये कहीं नहीं कह रहे कौन भगवान है कौन नहीं है, भगवान के तो सभी स्वरूप है, लेकिन जिसने जी के इस तरह की यात्रा दिखाई उससे हम ज्यादा रिलेट कर पाएंगे ना। इसलिए बुद्ध का उदाहरण ज्यादा है कि बुद्ध जो है पहले राजा थे, फिर उनको वैराग्य जागा, फिर वैराग्य में उन्होंने साधना करी। तो जिस दिन साधना करके निर्वाण का प्राप्त हुआ, बोधत्व प्राप्त हुआ, उस दिन शरीर क्यों नहीं त्याग दिया? नहीं, शरीर त्याग थोड़ी मोक्ष है, शरीर से आसक्ति का त्याग मोक्ष है। बंधन मुक्त हो गए, जीवन ने बांध रखा था, जीवन के बंधनों से मुक्त हो गए, जीवन मुक्त आत्मा हो गए। तो अब क्या कर रहे हो महाराज यहाँ बैठ के? अरे जो पाया है उनका होना, उससे अब जग प्रकाशित हो रहा है, तो वो संसार के प्रकाश में करने की भी जिम्मेदारी है, तो वो जिम्मेदारी पूरी करके चलेंगे। युग निर्माण हो गया, अब छोड़ देंगे मामला, आगे बढ़ेंगे, कभी और कोई चुनौती होगी तब देखेंगे। तो इस मिथ्यापने का निश्चय हो जाना, बाध हो जाना, ठीक है। अब आया भ्रांति रूप संसार कितने प्रकार का है। अच्छा, ये जो भ्रांति हुई, हमारे इल्यूजन से जो संसार हमने बना लिया, ये कितने प्रकार का है, इसको भ्रांति कैसे हटे, बाध करने के भी तरीके होने चाहिए ना। तो उन्होंने कहा भेद भ्रांति, कल और पढ़ेंगे इस पर। भेद भ्रांति, कर्तापने की भ्रांति, संग की भ्रांति। वैसे अभी मैंने बात करी, उसी से समझ में आ रहा होगा। कर्तापने की भ्रांति मतलब आई एम द डूअर, इस बात की भ्रांति का नाश कर दे, तो ये एक भ्रांति हो जाती है। संग की भ्रांति, अटैचमेंट कर लिया, आसक्ति, संग। विकार की भ्रांति, और ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति। ये भी भ्रांति है कि ब्रह्म अलग है और उनका बनाया हुआ ये जगत ये सत्य है। उनसे अलग है और सत्य है। अरे उनसे अलग कैसे, उन्हीं का क्रिएशन है। लेकिन हमें भ्रांति हो जाती है। 5 प्रकार की भ्रांति हो गई। भेद की भ्रांति, बुद्धि भेद करना जानती है, भेद करेगी, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग। संसार में भेद है, संसार की दृष्टि, संसार की तरफ जब आपकी दृष्टि जाएगी, भेद करना ही पड़ेगा। भैया सब्जी देना, हाँ तो सब्जी गंदी गंदी मत देना, अच्छी अच्छी निकाल के देना। तो हम चुनाव करेंगे, यानी एक अच्छी है एक अच्छी नहीं है, ये भेद हो गया। अब संसार में जो रहना है तो ये भेद तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तो आग और पानी का भेद नहीं करेंगे, तो आग में भी पानी समझ के हाथ डाल देंगे। तो उस दृष्टि से तो बुद्धि सही बनाई है भगवान ने, भेद करने वाली है। लेकिन हम इसी की भ्रांति में फंस जाते हैं, ये गड़बड़ हो गई। कर्ता बनेगी, मैं कर रहा हूँ, आई एम द डूअर, तो मैं भोगूंगा, मैं करूंगा, ये मैं पना जो है, ये ईगो से जो शुरू हुआ, ये भ्रांति। संग की भ्रांति, ये जो हमारे संग अब संग नहीं था,
आज से कुछ साल पहले नहीं था, आज है। वो जैसे हमारे से अलग होता है तो हमें कष्ट होता है। मेरे संग होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो आदमी कंट्रोल करना चाहता है, जिसकी जितनी ज्यादा आसक्ति और मोह है जहां पर, वो उतना ज्यादा कंट्रोल करना चाह रहा है, चीजों को पकड़ के रखना चाह रहा है, इसलिए भ्रांति में दुखी हो रहा है। हालांकि यहाँ दुख के कारणों की बात नहीं हो रही, पर ठीक है, जब बात हो रही तो हम कर लें। विकार की भ्रांति, हम चीजों के विकारों को देखते हैं। वही वही मैंने भेद भ्रांति में कहा ना, अच्छा होना बुरा होना, वो विकार अपने, और फिर अपने भी विकार हैं हमारे अंदर के विकार, उस वजह से भ्रांति पैदा हो रही है। तो इन विकारों को भी दूर करना होगा, ये भी बाध करने का एक तरीका हो गया। अगर हम विकारों का बाध कर लेते हैं, बाध करना माने खंडन करना, भेद का खंडन खत्म वो कर दें, भेद बुद्धि का, तो अब भेद खत्म हो गया। तो एक भक्त के लिए क्या है, विवेकानंद कह रहे हैं मैं उस प्रभु का सेवक हूँ। अब वो भेद ही खत्म कर दिया उन्होंने। ये मनुष्य नहीं है, जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कह रहे हैं, मैं उसे प्रभु के रूप में देखता हूँ, मैं इस नारायण की सेवा करने आया हूँ। ये नर नहीं है, ये भी नारायण है। संसार, ये भेद भ्रांति, भेद खत्म कर दिया उन्होंने। कर्तापन, मैंपन, तो राम का कर्तापन, अरे हमारे होते हुए किसने ये किया, हड्डियों का ढेर लगा दिया, विश्वामित्र जी अभी बताते हैं उनको। तो वो कर्तापन नहीं है, वो ईगो थोड़ा ही है, वो तो श्रेष्ठता के लिए। यदा यदा ही धर्म से, अर्जुन को जब कह रहे हैं मैं आता हूँ मैं आता हूँ, तो मैं क्या कृष्ण का मैं ईगो वाला है क्या, नहीं, कर्तापन हमारा वाला जो है, इसकी इल्यूजन को तोड़ देना, अलग कर देना। संघ की भ्रांति, अटैचमेंट। अब मीरा का संघ, चैतन्य का संघ, कबीर का संघ, ये संघ है क्या? वो तो राम के अतिरिक्त कुछ देखते ही नहीं, अपना घर बार छोड़ के चले जाते हैं, भैया राम देखेगा, हम तो भजन गा रहे हैं। तो राम जी जाके केशव बन के उनके घर में खाना खिला रहे हैं कबीर दास के। हमारा संघ कैसा है, मैं वाला संघ है, मेरे हिसाब से करो। विकार की भ्रांति, भीतर के विकार हो गए उससे भ्रांति। और ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति। ब्रह्म चैतन्य अलग है, उससे अलग, उससे भिन्न ये जगत है, ये सत्य है, ये मान लेना, इसके इल्यूजन की भ्रांति। तो इसका खंडन तो ऊपर वालों के खंडन से होगा, तभी होगा। इसी से हम अटैच्ड हैं, इसी में हम कर्तापन से लिप्त हैं, इसी में हम भेद दृष्टि देख रहे हैं, इसी से हमें विकार मिल रहे हैं और हम इसमें विकार ऐड करते चले जा रहे हैं। तो इन सबको ठीक करेंगे तो पांचवी भ्रांति भी मुक्त हो जाएगी। तो इस प्रकार जो भ्रांति रूप संसार है, वो इस तरह से ये संसार प्रकट होते हैं। कोई भेद की भ्रांति से अपना संसार, और देखा जाए तो हमें सभी चीजें हैं, तो हमें तो ये पांचों प्रकार के भ्रम में जी रहे। हम जगत को मिथ्या मानना था, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, शंकराचार्य जी बार बार कह गए। अब हम क्या है, नहीं जगत सत्य है, ये भ्रांति हमने पकड़ रखी है, इससे विकार भी खूब पैदा कर रखे हैं, इसमें पकड़ रखी है, मतलब संग भी हो गया, इसमें कर्तापन भी हो गया, और इसमें भेद की आवश्यकता है करने की, तो भेद भी कर रहे हैं। तो ये 5 प्रकार के हो गए। अब इसकी निवृत्ति बताओ भैया, 5 प्रकार के भ्रम की फिर निवृत्ति किस चीज से होगी, इसका कोई दृष्टांत हो तो वो फिर कल बात करेंगे, दृष्टांत समझेंगे, उसका सिद्धांत समझेंगे। अभी तक में कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न, संशय, कोई बात जोड़नी हो, जिज्ञासा हो, बताइए। नहीं, सब अच्छे से बैठ गया मन में? शांति बात करते हैं फिर। चलिए आइए, शरीर को स्थिर कर लीजिए, मन को एकाग्र करके शांति को धारण कर। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों थैलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। कल मिलते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे।